गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे थे अपना पाठ 4 कानून की समझ। तो कल वीडियो में हमने देखा था कि क्या कानून सबके लिए समान होते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ कानून सबके लिए समान है, वो जाति धर्म लिंग किसी के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, और इसे ही जो है कानून का शासन कहा जाता है। और अगर मान लो कानून भेदभाव करते हैं या उसमें जो है असमानता होती है तो लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं। जैसे हमने रॉलेट एक्ट देखा था, उसका विरोध किया भारतीय नागरिकों ने। राजद्रोह एक्ट बना था 1870 का, उसका विरोध किया था। तो इस तरह से जो है कानून का शासन जहाँ पर हो, जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, वहाँ पर कानून सबके लिए समान होंगे। ठीक है। उसमें हमने जो है ये उत्तराधिकार अधिनियम का भी पढ़ा था, बेटे और बेटियों का। तो वहाँ ये यही बताता है कि कानून सबके लिए समान है, अधिकार सबके समान है। बेटे और बेटी दोनों ने घर में जन्म लिया है तो उनके जो है अधिकार बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नए कानून किस तरह बनते हैं। उत्तराधिकार वाला जो अधिनियम था वो भी नया ही बना है, क्योंकि पहले बेटी को अधिकार नहीं था पिता की संपत्ति पे, लेकिन उसकी आवश्यकता हुई। बेटियां निशाई दिखाई देने लगी समाज में, कि जैसे मान लो बेटी की शादी कर दी, अब ससुराल वाले भी उसको नहीं अपना रहे हैं, पियर में माता पिता भी नहीं रहे हैं, भाई भी उसको नहीं रखते हैं, तो अब ऐसे में लड़की कहाँ जाए। तो समाज में इसकी आवश्यकता हुई, और ये जो है उत्तराधिकार अधिनियम कानून बनाना पड़ा कि बेटी को जो है अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। देखो नए कानून किस तरह बनते हैं। कानून कौन बनाती है? हमारी संसद बनाती है। और नए कानून कब बनते हैं? जब समाज में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के अनुसार जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसी अनुसार जो है कानून बनाए जाते हैं। समाज में कुरीतियाँ हो जाती है, बुराइयाँ होती है, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। तो देखो नए कानून किस तरह बनते हैं वो देखेंगे आज हम। और कानून बनाने का कार्य किसका है? संसद का। किताब में ध्यान दो, किताब खोल के बैठो। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया, और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। देखो कानून बनाने का कार्य संसद का है, कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है। और कानून कब बनते हैं? आमतौर पर जब सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं तो संसद उनके लिए कानून बनाती है। सबसे ज़्यादा कानून बनाने में भागीदारी किसकी होती है? नागरिकों की। जब वो अपनी आवश्यकता की बात रखेंगे, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, तो संसद को उस पर कानून बनाना होगा। जैसे अभी इसमें हम उदाहरण पढ़ेंगे घरेलू हिंसा पर। घरेलू हिंसा क्या होती है कि जैसे महिलाओं के साथ घर में हिंसा की जाती है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है उनके साथ, तो उसके लिए जो कानून बना वो देखो आप कैसे बनता है कानून, संसद में क्या प्रक्रिया होती है। देखो जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट तथा चोट की धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। इस पे अंडरलाइन कर लो, प्रश्न भी बनेगा ये कि घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है। कि जब घर का कोई भी पुरुष यानी पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, चोट पहुंचाता है, मानसिक रूप से भी उसको परेशान करता है, तो उसको क्या कहेंगे? या उसकी धमकी देता है कि ऐसा नहीं किया तो घर से बाहर निकाल दूंगा, छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, इस तरह कहते हैं ना। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? घरेलू हिंसा, जो महिलाओं के साथ होती है। तो इस पर कानून बना है। देखो तो आप यहाँ पर अंडरलाइन करके प्रश्न लिख लो, घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है का उत्तर आ जाएगा यहाँ से। जब परिवार का कोई पुरुष, यहाँ से लेकर घरेलू हिंसा कहा जाता है। लगा लिया होगा आपने, प्रश्न भी बन जाएगा, उत्तर यहाँ से यहाँ तक। औरतों को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुँच सकता है।
यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। आर्थिक शोषण में क्या कि दहेज के लिए दबाव डाल सकते हैं, पैसे मांगते हैं उनसे, इस प्रकार। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। अब ऊपर जैसे हमने पति पत्नी पढ़ा है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि पति ही पत्नी पर घरेलू हिंसा करे। अब ये जो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बना है, उसमें घरेलू शब्द का दायरा बढ़ा दिया है कि घर में रहने वाली किसी भी स्त्री के साथ, चाहे वो उसकी पत्नी ना हो, तो पुरुष अगर मान लो इस तरह से मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है या फिर उसको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, घरेलू हिंसा ही कहेंगे। तो ये हो गया आपके घरेलू हिंसा का। अब देखो ये चित्रकथा के माध्यम से बताया गया है इसमें कि किस तरह से जो है महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हुई और उन्होंने जो है अपने महिला संगठनों में अपनी जो है बात रखी, और महिलाएं जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, महिला नेताएं हैं, महिला समाज सुधारक है, महिला संगठन है, उन्होंने इस आवाज़ को आगे बढ़ाया, सरकार तक ले गई और सरकार ने जो है इस पर कानून बनाया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 संसद में पारित हुआ और ये 2006 में लागू हो गया। तो इसको भी आप याद रखोगे, घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना, 2005 में बना और 2006 में ये लागू हुआ। तो देखो इस चित्रकथा में जो है महिलाएं हैं, तो वो जो है किस प्रकार महिला संगठन के पास जाती है, समाज सेविकाओं के उनके पास, और कैसे वो जो है उनकी बात को संसद तक पहुंचाती है और संसद उनके लिए कानून बनाती है। ये चित्रकथा है, देखो आप किताब में देखो, ये अखबार आया है। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, ये कुसुम है और ये साजिया है, दो महिलाएं हैं। देखो ना कुसुम, इन कानून को बनाने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। पहले तो नए कानून बनाने की ज़रूरत करनी पड़ी महिलाओं को कि हमारे साथ हमारे घर में ही इस तरह से जो है हिंसा हो रही है, तो हमें जो है सुरक्षा चाहिए। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य है। ये कुसुम और साजिया है, दो महिलाएं हैं, ये एक महिला संगठन की सदस्य है। उन्हें इस सफर में एक एक कड़ी याद है। ये महिला संगठन की सदस्य हैं, तो महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा हुई और कुछ महिलाओं ने इन तक शिकायत पहुंचाई, तो इन्होंने किस तरह से जो है उनके लिए कानून बनवाया, उसकी एक एक कड़ी इनको याद है। वो आज कानून बनकर अखबार में आया है, तो ये जो है बहुत खुश हो रही है दोनों महिलाएं कि हमने कितनी मेहनत की थी और आखिर महिलाओं को न्याय मिला। देखो अप्रैल 1991 दफ्तर का एक आम दिन है, उसमें देखो क्या हो रहा है। ये महिला संगठन की सदस्य है ना, ये साजिया, कौन है, कुसुमरी, ये बैठी हुई है और ये दो महिलाएं आती है। देखो ये कह रही है कि मुझे सलाह चाहिए कि मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने कभी तक किसी को ये बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। देखो ये महिला खड़ी है ना, ये सूट वाली, ये जो है शिकायत कर रही है। ये दूसरी महिला है, तो ये कह रही है कि मेरा बेटा और बहू मुझे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, मुझे अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं, वे चाहे तो मुझे घर से निकाल भी सकते हैं। ये दोनों महिलाएं जो है, ये महिला संगठन की जो सदस्य है उसके पास अपनी शिकायत लेके आई है। इसने पति की शिकायत की है और एक ने अपने बेटे बहू की शिकायत की। ये दोनों ही जो है घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है। अब देखो
मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। बेचारी कहती है भाई मैं अपने पति की पुलिस में थोड़ी रिपोर्ट करूँगी, मैं तो चाहती हूँ भाई कुछ ऐसा हो कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे। और ये कह रही है जो बेटे बहू से प्रताड़ित थी, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। अब देखो ये क्या कह रही है, बदकिस्मती से मौजूद कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। अब उस समय कानून नहीं था महिलाओं के लिए, तो अब ये महिला संगठन की सदस्य है, इससे शिकायत की तो ये कह रही कि भाई अभी मौजूद कानून जो है, अभी वर्तमान में जो कानून है महिलाओं के लिए वो फौजदारी कानून है, इस कानून में हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये महिला सदस्य संगठन की जो सदस्य है ये जो है क्या कदम उठाती है, क्या कार्यवाही करती है। देखो इनकी बात सुनकर इसको लगा कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। 1990 के दशक के विभिन्न मंचों से एक कानून की मांग उठती है। अब ये जो इस तरह से महिलाएं आई ना, ये आई, इसकी तरह बहुत सारी आई, तो अब जो है ये महिला संगठन के सदस्य एक कानून की मांग उठाती है। इसमें देखो अब ये रही, देखो ये महिलाएं इकट्ठी हो रखी है, ये नेता है भाषण दे रही है ना, और ये जो है क्या कर रही है। देखो हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी, जैसे वो सुना रही थी आप बीती दोनों। हमने देखा कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती है, वह अपने मकान में रहना चाहती है, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। ये महिला संगठन की सदस्य कार्यवाही कर रही है। देखो आगे क्या आता है। 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। इस पर अंडरलाइन कर लो, ये जो किन किन लोगों ने जब ये बात उठाई महिलाओं ने, तो 1999 में, 1990-91 से प्रयास कर रही थी बेचारी, तो उसमें जो है 99 में जाके वकीलों ने, कानून के विद्यार्थी जो कानून पढ़ते हैं, वो सामाजिक वैज्ञानिकों ने, इन सब ने जो है घरेलू हिंसा को रोकने का एक विधेयक तैयार किया। और इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी गया है कि महिलाओं के साथ के लिए ये कानून बनना चाहिए। ठीक है, तो ये इन लोगों ने इसमें भाग लिया, किसमें, विधेयक तैयार करने में। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन व मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब घरेलू हिंसा की परिभाषा को भी बढ़ा दिया कि सिर्फ मारपीट करे या 2 समय का खाना दे दे, उसको इतना ही पति के लिए पर्याप्त नहीं है। उसको जो है किसी प्रकार के मौखिक बोल के भी तो टॉर्चर करते हैं, टॉन्ट कर देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसकी भावना को भी किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर किसी के साथ मारपीट नहीं करे, बार बार उसको शब्दों से प्रताड़ित करे, तो इसको भी घरेलू हिंसा कहा गया। यानी घरेलू हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान में बेदखली से बचाया जाना चाहिए। जैसे वो महिला कर रही थी ना कि मुझे निकाल सकते हैं। और आर्थिक मदद के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब महिला संगठन की सदस्य कह रही है कि भाई खाने पीने से ही थोड़ी सारा काम चलता है, घर में रहने से ही आर्थिक मदद भी महिलाओं को चाहिए। देखो अब क्या होता है, इस तरह मसौदा तैयार हो गया, विधेयक बन गया। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें भी की गई। अब बैठक हुई, उसके लिए महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को ये प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। ये महिलाएं बैठी है, ये बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है उस विधेयक पर, और महिला संगठन की सदस्य कह रही है कि जो है महिलाएं आंदोलन कर रही है और घरेलू हिंसा पर वो नया कानून चाहती है। इस प्रस्ताव को जल्दी से संसद में पेश करना चाहिए। देखो आगे, आखिर 2002 में, अब पेश कब किया गया, आखिर 2002 में ये विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। कितना समय लगता है देखो, 1991, 90-91 से चल रही है प्रक्रिया, 10 साल, 11-12 साल हो गए। अब विधेयक बना और 2002 में उस विधेयक को जो है संसद में पेश कर दिया। लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। महिलाएं फिर भी उस विधेयक से खुश नहीं हुई। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सके। ये जो है विरोध का तरीका।
काय का विरोध का कि अगर उस विधेयक से महिलाएं, जब पढ़कर सुनाया गया, महिलाएं उस विधेयक से खुश नहीं थी कि हमने जो कहा वो तो इस विधेयक में कुछ ही नहीं है, तो अब जो है हम संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कंप्यूटर पर ऑनलाइन याचिका देंगे, टीवी अखबारों में निकलवाएंगे, तो जिससे कि लोग अपनी राय दे सके, ऐसा कह रही है ये। अब देखो, कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय समिति को अपने सुझाव दिए। अब उन महिला संगठनों ने सुझाव दिए कि इस विधेयक में क्या होना चाहिए। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हमें घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। अब महिला संगठन कह रही है कि वर्तमान विधेयक को क्या करना चाहिए, हमें बदलना चाहिए। इसमें जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा को थोड़ा मोड़ देना चाहिए, उसमें और कुछ जो महिलाएं चाहती है वो जोड़ना चाहिए, जैसे आर्थिक मदद, ये सब। इस कानून में क्या क्या चाहिए, देखो, इस कानून में बच्चों की स्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए, बच्चों के लिए भी जो है इंतजाम होना चाहिए। अब देखो आगे, अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, ये नया कानून है क्या? ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई। अब दूसरा कह रहा है ये नया कानून है क्या, देखो। अब कानून, पहले कौन सा कानून था, ये महिलाओं का फौजदारी कानून था, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब ये कह रहा है ये नया कानून है क्या, तो ये कह रहा है ये एक दीवानी कानून है। कैसा कानून है? ये एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियां, माओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। अब पहले फौजदारी कानून था, अब कैसा कानून बन गया ये? दीवानी कानून, जिसमें जो है महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। अब देखो, ये देखो, 2002 में विधेयक पेश किया गया। 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी। विधेयक कहाँ पेश किया गया? राज्यसभा में। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, तो ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। देखो, संसद में विधेयक इस तरह से बनता है। कैसे कि महिला संगठनों ने, इन्होंने, वो वकीलों ने, कानून के विद्यार्थियों ने, कौन कौन थे, उन सब ने मिलकर विधेयक तैयार किया। फिर महिलाओं ने उस विधेयक में कुछ संशोधन चाहा कि भाई हमारी बच्चों की कस्टडी के लिए भी इसमें कुछ होना चाहिए, आर्थिक मदद का भी होना चाहिए। फिर उसमें संशोधन किया गया और फिर उसको जो है सब संतुष्ट हो गए उस विधेयक से बनने के बाद। उसके बाद उसको जो है कहाँ पेश किया गया? राज्यसभा में पेश किया गया। देखो, संसद कानून कैसे, कोई कानून, नए कानून कैसे बनते हैं वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब जो है पहले वो बनाया गया, फिर उसको जो है कहाँ पेश किया गया? विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में वो कानून पारित हो गया, यानी पास कर दिया राज्यसभा ने। उसके बाद उसको लोकसभा में भेजा गया और जब लोकसभा ने भी उसको जो है स्वीकृत कर दिया, महिलाओं की ज़्यादातर मांगों को मान लिया गया और लोकसभा ने भी जो है उसको स्वीकृत कर दिया है। उस कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया, पास हो गया वो। फिर 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों में मंजूरी मिल गई, राज्यसभा में भी मिल गई और लोकसभा में भी उसे मंजूरी मिल गई। 2002 में ही पेश कर दिया था राज्यसभा में, है ना, और फिर सिफारिश की गई और लोकसभा में भी पेश किया गया। फिर सारी मांगे मान ली गई और 2005 में संसद यानी लोकसभा राज्यसभा में वो विधेयक पेश हुआ और पास हो गया। दोनों सदनों की उसको मंजूरी मिल गई। उसके बाद विधेयक कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए गया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद 2006 में घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून लागू हो गया। तो संसद में कानून इस तरह बनता है। कोई भी कानून पहले जो है समाज में उसकी मांग होती है, कोई भी समूह कानून की जो है मांग करता है और फिर उस पर विचार किया जाता है। फिर जो है वो अपनी मांगे, अपना विधेयक लिखते हैं कि इसमें हमारे विधेयक में क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैसे कानूनों ने, वकीलों ने, उन्होंने किया ना,
फिर उसको जो है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये साधारण विधेयक है, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी एक जगह पास हो गया, जैसे इसको राज्यसभा में पेश किया था, वहाँ जो है सदस्यों ने स्वीकृति दे दी, यानी वहाँ पास हो गया। उसके बाद ये लोकसभा में आया, लोकसभा में भी सदस्यों ने इस पर स्वीकृति दे दी, यानी लोकसभा के सदस्यों ने भी इसको पास कर दिया। घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2002 में पेश किया गया था उसको, फिर जो है दोनों सदनों में पास होने के बाद वो कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास जो है जाता है स्वीकृति के लिए। राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद वो वापस जो है मंत्री परिषद में आता है, संसद में आता है और फिर वो जो है जनता में लागू कर दिया जाता है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में तो बना और 2006 में जो है लागू हुआ। ठीक है, इस तरह जो है संसद में नए कानून बनते हैं। अब देखो, अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन हुआ, कानून लागू हो गया। अब ये कह रहे हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, ये कानून लागू होने के बाद ये नया कानून है क्या, ये सब परिभाषा वगैरह ये सारा बताया गया। और इसमें बताया गया संवाददाता सम्मेलन में कि ये जो है दीवानी कानून है। अब कोई भी महिलाओं के साथ इस प्रकार किसी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको कानूनन सजा दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये कानून बना। अब देखो, ये कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने से महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। ये महिलाओं के लिए, महिलाओं को बताया जा रहा है ना कि तुम्हारे लिए ये कानून बना। जब तक जानकारी नहीं होगी तो कानून का लाभ भी नहीं मिलेगा। अब एक और लंबा सफ़र शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, देखो, कानून बन गया महिलाओं के लिए और महिलाओं को उसकी जानकारी दी गई। अब एक जगह संवाददाता सम्मेलन करने से थोड़ी जानकारी मिलती है, फिर टीवी, रेडियो, अखबार, इनके माध्यम से जो है पहुंचाया जाता है। देखो, हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों को वादा किया गया उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा, यानी कानून के बारे में सबको बताना होगा, तभी जो है ये कानून लागू होगा और महिलाएं इसका लाभ, लागू तो हो गया लेकिन जब जानकारी नहीं होगी किसी चीज़ की तो उसका लाभ भी नहीं ले पाएगी। तो अब ये एक और लंबा सफ़र चला है। ठीक है, अब देखो आगे, ये हमने चित्रकथाएं पढ़ ली। आपने किताब में इसको पढ़ना। अब इसमें जैसे ये प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार मिले हैं। तो इसमें जैसे घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, वो उसमें अंडरलाइन मैंने करवाया ही था आपको कि जब परिवार का कोई भी पुरुष जो है महिलाओं के साथ मारपीट करता है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, चोट पहुंचाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, घरेलू हिंसा कहते हैं। और फिर इस कानून के जो है ना, हिंसा के शिकार महिलाओं को नए कानून से दो मुख्य अधिकार कौन से प्राप्त हुए, तो उसमें भी ये कानून एक साझे मकान में रहने की महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ महिलाएं सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। ये पढ़ा ना अपन ने, ये वाला आएगा इसमें। और फिर है, क्या आप ऐसी प्रक्रिया बता, ये वाला तो आप करोगे, ये वाले प्रश्न का उत्तर कल भी दे दिया था मैंने, नहीं कल नहीं दिया था, आज ये HW है आपका। और फिर ये, क्या आप बता सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कानून की समानता के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया। तो इसमें लोगों को अवगत कराने के तरीके कैसे, जन सुनवाई के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए, संवाददाता सम्मेलन बुलाए जाए, कंप्यूटर पर ऑनलाइन याचिका शुरू की गई, ये सब। उपयुक्त चित्रकथा पट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन कौन से दो तरीके से संसद पर दबाव डाला। संसद पर दबाव डाला, कैसे डाला, वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों, समाज वैज्ञानिकों के संगठन, लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद ये घरेलू विधेयक तैयार किया, मसौदा तैयार किया, और महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपना सुझाव दिया और संसद पर दबाव डाला कि ये काम होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, ये देखो, ये जो है महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है।
जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इस हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती है, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा उचित होगा। सर्वाइवर अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब अगला जो अपन कल देखेंगे। आज यहाँ तक का कुछ होमवर्क भेज रही हूँ, वो भी आपको करना है। ठीक है, चित्रकथा पट को पढ़ के नए कानून कैसे बनते हैं आपकी समझ आ गया।